नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप बस स्टैंड पे होते हैं और आपको बस की सवारी करनी है और आपके साथ कोई पुराना गाइड, प्रशिक्षित गाइड या वो गाइड जो आपके साथ काफ़ी समय से आपके साथ हिल मिल गया है, ऐसा गाइड ना हो और इसके बजाय ऐसा गाइड है जो अचानक बस स्टैंड पे आपको मिल जाता है। और मोबिलिटी में इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मोबिलिटी में हम लोग एक बात बताते हैं कि आपको हेजिटेशन छोड़ना चाहिए। आपको कहीं पर भी कोई असिस्टेंस की आवश्यकता होती है, आप ज़रूर लें, क्योंकि मकसद है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और उसमें बहुत लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अजनबी लोग भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, वो भी आपके सहयात्री हो सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, जिनसे आप गाइडेंस पा सकते हैं, जिनसे आप उनके गाइडेंस से आपको सुरक्षित मोबिलिटी मिलती है, तो आप ज़रूर उनकी सहायता ले सकते हैं। तो आज हम लोग बस स्टैंड पर जो गाइड मिलते हैं, जिनको आपने पहले कभी देखा नहीं होता है, आप उनसे सहायता की मांग कर सकते हैं। अगर मांग नहीं भी करते हैं तो कभी कभी लोग स्वयं ही आपके पास आ जाते हैं आपकी सहायता के लिए। ये अमूमन आपने महसूस किया होगा। नाउ अब बस की सवारी कैसे करेंगे, क्योंकि यह प्रशिक्षित नहीं है और ये हो सकता है ये उस बस में न जा रहा हो। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति से इस प्रकार के जो स्थिति होती है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति होते हैं ये आपको सिर्फ दरवाजे तक पहुँचा देंगे, दरवाजे तक पहुंचा देंगे, बस के दरवाजे तक पहुंचा देंगे, सीढ़ियों तक पहुंचा देंगे। चाहे वो कंडक्टर ही क्यों ना हो, कंडक्टर भी ऐसा कर सकता है। तो वह आपको अलग तरीके से पकड़ेंगे। आपको हो सकता है वो अपने हथेली आपके कंधे पर रखे, पीठ पीछे रखे और आपको थोड़ा सा धकेलने का कोशिश करेंगे, दरवाजे तक लाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको तो दरवाज़ा कहाँ है, किस तरफ है, आपको पता ही नहीं है, तो वो कहीं आपको बहुत ज़ोर से पुश भी कर सकता है गाइड करने के लिए। अब होता ये है, अपनी तरफ से तो वो गाइड कर रहा है, लेकिन आपको पुशिंग कर रहा है, आपको थोड़ा सा धकेलता भी है। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा उसको बोले कि आप थोड़ा सा आप आगे होइए, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं आपकी कोहनी पकड़ लेता हूँ और मुझे दरवाजे तक छोड़ दीजिए। अगर आप ये 2-3 वाक्य बोल देते हैं तो हो सकता है वो आपको इसी प्रकार से गाइड करें। जब आपने कह दिया कि मैं आपकी कोहनी पकड़ूंगा या मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, आप आगे रहिए और मुझे दरवाजे तक छोड़ दीजिए, तो आसानी हो जाती है ना। ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो आपको दरवाजे पे ले जाके छोड़ देगा और बाकी सब काम आपने करना होता है। तो आपने अब क्या करना है, आप उसको बोलें कि दरवाजे के दोनों छोर जो होते हैं, फाटक जो होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो उसको आप छुएं, आपको अंदर जाने का पता चल जाएगा। और कोशिश करें छड़ी आप पकड़ के रखें अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच, और 1-1.5 फुट आगे रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह जो गाइड है बहुत प्रशिक्षित नहीं है। क्या पता बस में चल भी रही हो तो आपको बस का अंदाज़ा भी हो जाएगा, और आप छड़ी आगे रखेंगे तो बस की स्थिति, चलने की स्थिति के बारे में पता भी चल जाएगा ना। अभी आपने बाएं हाथ से दरवाज़ा पकड़ लिया, दाएं हाथ से दूसरा दरवाजे का दूसरा छोर पकड़ लिया। अब आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं। आप ढूंढने की कोशिश करें वहाँ कोई हैंडल हो, कम से कम एक हाथ में हैंडल हो
और दूसरे हाथ आपने दरवाजे का कॉर्नर पकड़ा हुआ है, तो आप ऊपर प्रवेश करें। प्रवेश करने के लिए पैर को आपको काफ़ी ऊपर तक उठाना पड़ सकता है, 2 फीट से लेकर के 2.5 फीट तक। और जैसे आप बस के ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि आपके पास आज कोई गाइड नहीं है, उसने आपको दरवाजे तक छोड़ दिया है, आप जल्दी से जल्दी कोई सीट के जो बैक साइड में हैंडल होता है उसको आप पकड़ने की कोशिश करें। ध्यान अगर लेकिन उसमें एक खतरा ये होता है, जब आप हाथों से कुछ ढूंढने जाते हैं, आप ग्रोपिंग करते हैं, तो हो सकता है किसी के चेहरे पर आपका हाथ लग जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप ऊपर बस का जो सीलिंग होता है वहाँ पर आप हाथ रखने की कोशिश करें, तो आपको कोई बार या हैंडल या कोई ग्रिप ज़रूर मिल जाएगा। आप बजाय किसी के सीट के पीछे वाले हिस्से को पकड़ने के, आप पकड़े उसको जो सीलिंग पर है, बस की सीलिंग पर, उसको पकड़ने से आपको बैलेंस मिल जाएगा। और आप कोशिश करें दोनों हाथों से उसको पकड़ें, और जैसे ही मौका मिलता है तो आप बस के जिसमें सवारी बैठती है उसके सीट के पीछे भी एक हैंडल होता है, उसको भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान से। हाथ को इस प्रकार से आप ले जाएंगे कि किसी को एम्ब्रेसिंग सिचुएशन ना हो, किसी को दिक्कत ना आ जाए। अगर ऐसी भी स्थिति आती है तो आप उनसे क्षमा भी मांग सकते हैं। तो और आपने दूसरा क्या करना है, आप कंडक्टर से जो आरक्षित सीट होती है उसकी आप मांग कर सकते हैं, ज़रूर मांग कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके साथ कोई गाइड भी नहीं है। और छड़ी को हमेशा रखेंगे, तो छड़ी अपने पास रहेगा तो लोग, अगर कोई ऐसी स्थिति भी आती है तो लोग आपसे ज़्यादा इस प्रकार कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि छड़ी सिंबॉलिक है कि आपकी तकलीफ़ है, आपको दृष्टि बाधा है, तो लोग ऐसी कोई स्थिति भी आती है तो आपको ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। और आपने जैसे ही आपको आरक्षित सीट मिल जाती है तुरंत आप उसको ऑक्यूपाई करें और आराम से बैठें। और सवारी मिलती है, सब इस प्रकार से आप सवारी करें। और कंडक्टर को अपने गंतव्य स्थान के बारे में 2 बार 3 बार ज़रूर बोलें, और उनको ये भी पूछना है कि ये उस स्थान तक जाएगी या नहीं जाएगी। और क्या बोलना है कि उस स्थान से आने से पहले 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले आपको सूचना दे दे। जिस स्टैंड पे आपने उतरना है उस पर्टिकुलर स्थान पर आप उसे जानकारी प्राप्त कर लें, कितने स्टॉपेज के बाद है, या मुझे उस स्टॉपेज आने से पहले मुझे ज़रूर जानकारी दे दे। या अपने साथ अपने आप को और अधिक सुरक्षित करने के लिए आपके बगल में अगर कोई बैठा है, सहयात्री है, उससे भी आप बता सकते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर जगह पे उतरना है, मान लीजिए आईएसबीटी में उतरना है, तो आप उसको भी बोल सकते हैं कि आईएसबीटी आने से पहले उसको मुझे सावधान कर दें, ताकि मैं उतरते समय ज़्यादा समय न लगाऊं। और जैसे ही आपका निश्चिंत स्थान आ जाता है, आपकी डेस्टिनेशन आ जाती है, आपने जहाँ उतरना होता है, फिर आप बहुत सावधानी से उतरेंगे। आप कंडक्टर से कह सकते हैं, बस को या ड्राइवर से कह सकते हैं कि बस को थोड़ा अधिक समय तक रोके, जब तक आप सुरक्षित रूप से नहीं उतर जाते हैं। उतरते समय भी आपने छड़ी का प्रयोग करना है, और कंडक्टर से गाइडेंस लेना है कहाँ पे दरवाज़ा है। और जैसे आप उतरेंगे, उतर करके छड़ी का प्रयोग करेंगे, और उतर करके बस से 2 या 3 मीटर रोड के किनारे पर जाके आप सुरक्षित खड़े हो जाएंगे। तब तक खड़े हो जाएंगे जब तक बस चली ना जाए या आपको कोई साइटेड गाइड ना मिल जाए। इस प्रकार से आप बिना प्रशिक्षित गाइड के बस पे सवारी करेंगे और बस से उतरेंगे, और अपने आप को इस प्रकार से मैनेज करेंगे। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप दूसरों को भी प्रसारित कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।